सर एक्सीडेंट रोड पे हुआ है, गाड़ी भी रोड पे खड़ी है और लाश यहाँ जंगल में पड़ी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। पांडे जी लाश की फ़ोटो लो और मामले की जांच करते हैं, तब तक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ आप। रिपोर्टिंग सर। हाँ मैंने जी क्या हुआ उस केस का? सर जंगल मर्डर केस के अंदर हम और पांडे जी वहाँ गए थे और अभी तक ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला है। रही बात सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, वो भी सर अभी तक उसमें कुछ खास नहीं मिला है सर। ताजुब की बात यह है, वहाँ कोई लूटपाट का मामला सामने नहीं आया, ओनली मर्डर केस बता रहे हैं। किसी पे कोई शक? नो सर। गांव में कोई पूछताछ की? सर वहाँ के लोग इस घटना को भूत प्रेत से जोड़ के देख रहे हैं। चलो ठीक है पंडित जी, इस केस की जांच करते हैं। ओके सर। हेलो, कौन बोल रहा है? गुप्ता? कौन गुप्ता? हाँ जी बोलिए। टाइम तो देखिए सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर इस मैटर पे हम कल बात करें, कल मिलकर। हाँ जी चलो ठीक है सर, मैं आता हूँ। ओके बाय बाय। सर इन दिनों लगातार मर्डर हो रहे हैं और ये चौथा मर्डर हो चुका है यहाँ पे। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। पंडित जी एक्सीडेंट अपने रोड पे ट्रकों के और कारों के हो रहे हैं और लाश अपने को यहाँ जंगल में मिलती है। सर मामला थोड़ा पेचीदा लगता है मेरे को। हेलो हेलो नेताजी। हाँ सनी। नेताजी सनी बोल रहा हूँ नेताजी। हेलो नेताजी हाँ सनी बोल। जंगल में नेताजी। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी सर। मैं मोहित कुमार SHO बोल रहा हूँ। साइंटिस्ट के सर बोल रहा हूँ। जी सर।
तो इसीलिए हम आपकी टीम की सहायता चाहते हैं जी सर। और आपकी टीम से हम जांच करवाना चाहते हैं। ओके सर। चलो ठीक है सर, गोश्त का एक नया केस आया। ओह माय गॉड, मास्टर जी आप? सर ये तो मास्टर जी हैं। पिछले महीने रोड एक्सीडेंट में आप ही की मौत हुई थी। मौत नहीं, वो मैं खुद मरा था। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठेकेदार और नेताजी की तरह बेमौत मारे जाओगे। अच्छा, इन सभी मौतों के पीछे आप ही का हाथ है? हाँ, मेरा ही हाथ है। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? उन्हें मारने के पीछे भी एक राज था। कैसा राज? मैं एक टीचर हुआ करता था। स्कूल के बाद जब भी मैं फ्री होता था तो इन जंगलों में आता था। मुझे इस जंगल के जानवरों, इन पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। एक दिन जब मैं जंगल के अंदर बैठा तो मुझे पेड़ कटने की आवाज़ आई। शर्मा जी, ये नक्शे के हिसाब से अपने को ये सारे पेड़ कटवाने पड़ेंगे। हाँ जी सर, बात तो ठीक है आपकी। तो आप कल से ये कीजिए कि लेबर ज़्यादा लेके आइए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो ये सारे पेड़ जल्दी जल्दी कटवा दीजिए। अरे रुकिए सर, ये क्या हो रहा है ये सब? हाँ जी, आप कौन? सर मैं पास ही के गांव से आया हूँ और वहाँ पर टीचर हूँ सर। ठीक है, ये जो पेड़ कटवाए जा रहे हैं ये सरकार द्वारा एक रोड पास हुई है जो कि किशनपुरा गाँव के लिए निकली है। वो तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर जितने भी रहने वाले जानवर, पशु पक्षी, उनका क्या होगा? लेकिन देखिए, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें जो काम दिया हम अपना काम कर रहे हैं। आप ठेकेदार जी से जाके बात कर लीजिए। सर चलो चलो भाई, काम करो। सर क्या मैं आपके ठेकेदार जी से मिल सकता हूँ? उन्हें आप शहर जाके मिल सकते हैं, वो हमारा काम नहीं है। पर उसके बाद मैं ठेकेदार जी के पास गया। देखिए मास्टर जी, आप हमारे काम के बीच में ना आए, हमें अपना काम करने दीजिए। जो सरकार ने हमें काम दिया है वो हम अपना काम कर रहे हैं। परंतु सर, ये जो सड़क आप जंगलों के बीच से निकाल रहे हैं, इसे आप जंगल के साइड से भी निकाल सकते हैं। देखिए, आप हमें मत समझाइए, जाके विधायक से बात कीजिए। हमें सरकार ने जो काम दिया है हम अपना काम कर रहे हैं, आपके कहने से रुकने वाले नहीं हैं। पर सर, सरकार ने हमें सड़क बनाने का ठेका दिया है, ना कि आपके पशु पक्षी बचाने का। आप अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए और उसी में खुश रहिए। हमें अपना काम करने दीजिए। अब आप जा सकते हैं। अब आप जाइए। जा सकते हैं। फिर मैं नेताजी के पास गया। सर मैं पास ही के गांव से आया हूँ सर, मैं अध्यापक हूँ सर। वहाँ पर जो जंगल काट कर सड़क बनाई जा रही है सर, उसके कारण कई जानवर मारे जा रहे हैं। तो सर मेरा आपसे ये निवेदन है कि उस काम को रुकवाया जाए। तुम्हारे कहने का मतलब है वहाँ सड़क ना बनाऊँ, वहाँ की सड़क बनाई जाए? नहीं सर, वहाँ का काम। देखिए मास्टर साहब, आप मेरी बात सुनो। ये कार्य आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे नेताजी कहेंगे वैसे ही कार्य चलेगा ये। सर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे होगा। सड़क वहीं से निकलेगी और जंगल वहीं से काटा जाएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर उन जानवरों का क्या होगा? आप जा सकते हैं। इस मुद्दे को लेके आप वापस नेक्स्ट टाइम आनी है। सर उन बेजुबान जानवरों का क्या होगा जो सर हर रोज हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं? सर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप जाइए यहाँ से। आगे से आप इस मैटर को लेके यानी आओगे। आप इनको अंदर आने क्यों देते हो? ठीक है सर। नेताजी से रिक्वेस्ट करी, परंतु नेताजी भी नहीं माने कि जब भी वो सड़क में से कोई गाड़ी जाती थी तो एक आधा जानवर कुचला जाता था।
नेताजी के पास जाने के बाद मैंने नेताजी के घर के बाहर धरना लगाया। मैंने लोगों को पैम्पलेट बांटे, परंतु ना लोगों ने साथ दिया ना किसी और ने। नेताजी का बंदा आया। क्या तमाशा लगा रहे तुमने? क्या ये? चल निकल यहाँ से, चल। उसने भी मेरे को धक्के मार के वहां से निकाल दिया। उसके बाद मैं बहुत उदास हो गया था। अगर हम इस सड़क को बंद करवा दे तो तुम चले जाओगे यहाँ से? हाँ, मैं ये जंगल छोड़कर चला। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया। अगर इस दुनिया में आप जैसे लोग हो तो ये हमेशा खूबसूरत और खुशहाल रहेगी। आप जैसे इंसानों की भी इस दुनिया को ज़रूरत है। तो शायद ये बेजुबान जानवर बेमौत नहीं मारे जाते। इंसान को जब धूप लगती है तो वह पेड़ों की छाया के नीचे भागता है, और जब इंसान को लकड़ी की ज़रूरत होती है तब वह उसी पेड़ को काटता है। कितना मतलबी है ना इंसान। और इसी मतलब को पूरा करने के लिए इंसान ने इस हरी भरी धरती को नुकसान पहुंचाया। कुदरत पर निर्भर इन जीव जंतुओं से उनकी जगह छीन ली। आबादी बढ़ती जा रही है और जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। इस कुदरत के नाश के पीछे सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ इंसान का है। और इंसानों को यह चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इस प्रकृति के हुए नुकसान का सबसे बड़ा हर्जाना सिर्फ इंसान को चुकाना होगा।